हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो? कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी? क्या हाल चाल है दोस्तों? स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल में। पहले बात करने वाले थे हमारा प्री एनालिसिस किया था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, और आज एक्सपायरी थी, ठीक है। और हमने जो भी बोला था वो पूरी जेन्युइटी के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और कल छुट्टी है, हॉलीडे है, तो कल के लिए कोई अपडेट अभी नहीं है क्योंकि कल छुट्टी है, ठीक है। तो मंडे से मार्केट ओपन रहेगा, ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट वीक से रेगुलर रहेगा 3 दिन की छुट्टी के बाद। तो जो भी लेवल्स है, मंथली, वीकली, डेली, इंट्राडे के लेवल्स जो भी है, मैं कोशिश करूँगा फ्राइडे को या सैटरडे को डाल दूँ, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी का जो भी हो, अगर फ्राइडे पॉसिबल हुआ तो दोनों डाल दूंगा, या फ्राइडे निफ्टी का और सैटरडे बैंक निफ्टी का जो भी होगा डाल दूंगा। और संडे को जो इंट्राडे लेवल है वो डाल दूंगा, इंट्राडे लेवल अलग से डालूंगा, ठीक है। तो डेली, वीकली और मंथली जो भी लेवल्स है, ताकि आप लोगों को प्रिपरेशन करने का वक्त मिले, जो भी पोजिशनल काम करते हैं वो मैं, जो भी लेवल्स है वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज बात कर लेते हैं। मैंने क्या बोला था, 17,830 के अबोव 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए तो वहाँ पर आप लोगों को इन द मनी कॉल में सौदा बनाना है। तो ये कैंडल 3:15 के अराउंड हुआ, तो 17,836 के अराउंड एंट्री हुई और 17,828 के अराउंड मार्केट क्लोज हो गया। मैंने क्या कहा था, 17,830 के अबोव बाई करना है। और आप देख सकते हैं निफ्टी 50 ने क्लोज यहीं पर ही दिया, कहीं पर फंसने नहीं दिया मैंने, ठीक है। आप लोगों को भले ही अपॉर्चुनिटी चली जाए, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो ही मेरी एडवाइस काम में आएगी, ठीक है। आपको शांति से बैठना नहीं आता है, शांति से बैठना आएगा तो ही मेरी बात समझ में आएगी, ठीक है। तो एक एक्सपेंस ज़्यादा हुआ, ठीक है। ये जो आज का परफॉर्मेंस है ना, प्रॉफिट में इंक्लूड होगा ना लॉस में इंक्लूड होगा, ठीक है। निफ्टी का जस्ट एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा लगा होगा, ठीक है, क्योंकि अराउंड 5 से 10 पे, तो 1 से 2 रुपये का मैक्सिमम लॉस या मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है, एडजस्टमेंट के मुताबिक आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि उसकी 15 मिनट के बाद कोई मूवमेंट ही नहीं, 7 से 8 पॉइंट की गिरावट आई, ठीक है। और अगर इन द मनी ऑप्शन है तो वो जीरो तो हो नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को इन द मनी काम करने की एडवाइस देता हूँ। थर्सडे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अगर आप लोगों ने इन द मनी काम किया ना, प्रीमियम डीके का आपको लॉस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को सस्ता चाहिए और महंगा बेचना है, ठीक है। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, महंगा मिलेगा तो महंगा बिकेगा, ये बात हमेशा याद रखनी है आप लोगों को। तो आप लोगों को लगेगा मैं खाली क्यों बैठूं, नीचे से बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट आई। तो काम हमेशा लेवल पे करते हैं, एक सिस्टम पे करते हैं, ठीक है। मेरे को कोई अफसोस नहीं है अगर ये लेवल ना आए 17,830 का, तो काम नहीं करेंगे। नीचे से भले मेरा जो शॉर्ट सेल का लेवल है वो एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है, 17,660 के अराउंड मैंने दिया था शायद, या 760 तो नहीं, 730 का एग्जैक्टली लो है, ठीक है। 17,660 के नीचे, तो वहाँ से अगर 17,700 के अराउंड कितनी भी तेज़ी आ जाए, कॉल नहीं लेना है, ठीक है। बीच रेंज में हम कहीं पर भी नहीं फंसेंगे, और आज बीच रेंज में ही तेज़ी की, ठीक है। तो आज से जाने देंगे, लेवल पर ही काम करेंगे, लेवल के बिना काम नहीं करेंगे। हमारी जो सिस्टम है ना वो एग्जीक्यूट होती है तो ही काम करना है। बाकी मार्केट में कितनी भी अफड़ा तफड़ी आ जाए, हमें उनसे कुछ मतलब ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है। तो ये आपका जो सेटअप होता है ना, वही आपको प्रॉफिट देता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता मेरा सेटअप ही देता है। अगर आप लोग भी काम करो ना, तो आपका कोई भी सेटअप निकालो और उसके मुताबिक काम करो। आप लोगों में क्या है कि डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, और एक स्ट्रेटेजी को बार बार फॉलो करोगे तो पैसा मिलेगा। लेकिन आप लोगों को क्या है कि हर रोज़ एक नई कोशिश, नई ट्राई करनी है, तो वहाँ पे आपको कंपलसरी निष्फलता मिलने वाली है, और निष्फलता ही मिलेगी। आप कोई एक सेटअप को ढूंढो, पेपर ट्रेड करो, जिसमें रिजल्ट मिले उसको बार बार अप्लाई करो। एक लॉट से चालू करो, बाद में 2 लॉट में काम करो, और धीरे धीरे आप नंबर ऑफ लॉट की संख्या, आपकी जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की कैपेसिटी है उसके मुताबिक आप काम बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूटिव हुआ, उसके बाद नो ट्रेड जोन जैसा ही रहा, ना अप गया ना डाउन गया, और मार्केट खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लेवल है इस कदर काम करते हैं। मैंने 17,830 के अबो बाई बोला ना, तो आज निफ्टी 50 स्पोर्ट का क्लोज देख लीजिए, 17,828 के अराउंड ही हुआ, ओनली एंड ओनली 2 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। तो लेवल ऐसे काम करते हैं, लेवल मैजिक की तरह काम करेंगे। मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ, लेकिन आपको लॉस में बहुत ही मिनिमम लॉस देंगे, प्रॉफिट में मिनिमम या मैक्सिमम प्रॉफिट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, सिर्फ एंट्री ही हुई, या नो ट्रेड जोन ऐसा भी हम
आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि एंट्री तो हो गई लेकिन उसके बाद वक्त ही नहीं बचा था। ठीक है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है, सीखने लायक है। ठीक है, कि लॉस भी कैसे लिया जाता है। हमें कोई अफसोस नहीं है, बैंक निफ्टी में बहुत ही तगड़ी अपसाइड मूव आ गई तो कोई बात नहीं है, भले ही आ गई। ठीक है, हम पैसा नहीं बना सके कोई बात नहीं, जो भी होगा हम आराम से काम करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला था, 41,600 के ऊपर 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। लेकिन जो तेज़ी हुई वहाँ पे तेजो तरार तेज़ी हुई और उसके बाद डाउन साइड भी मूवमेंट किया मार्केट ने। ठीक है, अगर नहीं करता तो बहुत ही तगड़ा पैसा बन जाता और 10 से 12 स्टॉप लॉस हिट होने का जो भी बजट है वो हमारा बन जाता। तो 41,600 के अबोव 41,715 के अराउंड कैंडल क्लोज हुई। ठीक है, मैंने क्लियर कट बोला 41,600 के अबोव कैंडल कहाँ पर क्लोज करेगी हमें मालूम नहीं है। ठीक है, वो 41,700 के अराउंड भी कर सकती है और 41,715 के अराउंड भी कर सकती है। 41,715 के अराउंड कैंडल क्लोज किया। ठीक है, बाद में मत बोलना कि 41,715 का लेवल कहीं पर दिया ही नहीं था। ठीक है, लेवल दिया था वो 41,600 का दिया था, उसके अबोव तेजी बोला था और यहाँ पर मैंने 41,500 का कॉल या 41,600 का कॉल बाई करने के लिए बोला था। ठीक है, इन द मनी। तो यहाँ पर एंट्री हुई और आप देख सकते हो उसके बाद क्या है कि कोई भी कैंडल 15 मिनट की टिकी नहीं और नीचे आई और जो 41,600 है, मतलब कि ये जो सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर 41,715 के अराउंड एंट्री हो गई और 41,600 का लेवल है वो बहुत ही दूर हो गया है, तो स्टॉप लॉस जितना बने इतना छोटा रखना है और कैंडल क्लोज हो जाए तो ले ही लेना है। ठीक है, लॉस में लंबा नहीं जाना है। अगर ये जो मूवमेंट आई ना, अगर वन वे आ गई होती ना तो बहुत ही तगड़ा पैसा बन जाता। लेकिन हमें कोई अफसोस नहीं है, भले काफ़ी सारे लोगों ने 2 लाख 5 लाख कमा लिए, जो लोग डेली लॉस करते हैं उसने कमा लिए, लेकिन आपका ओवरऑल प्लस आना चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा जो ओवरऑल प्लस आता है तो उस बात की हमें खुशी है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये 41,715 का जो लेवल है वहाँ पर एंट्री हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आप 41,600 या 41,500 या 41,700 का कॉल भी ले सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट आ गई और सिर्फ मतलब कि बहुत ही बड़ी 115 पॉइंट की कैंडल बन गई। अगर 41,600 के अराउंड, अगर 41,610-20 के अराउंड कैंडल क्लोज हुई होती, वहाँ पे एंट्री हो जाती और अपसाइड मूव जाती ना, तो 25 से 50 पॉइंट आराम से ऑप्शन बाइंग में बन सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बहुत ही बड़ी, और हम डरने वाले नहीं है। ठीक है, कैलकुलेटिव रिस्क जहाँ पर लेना है वहाँ पर लेने ही वाले हैं। तो ये जो एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना कंपलसरी बनता था यहाँ पे। ठीक है, बड़ी कैंडल देख के 115 पॉइंट की कैंडल देख के हम डरने वाले नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री हुई और हुआ क्या कि 715 के अराउंड एंट्री होने के बाद मार्केट नीचे गया और 41,600 के नीचे एक रेड कैंडल ने क्लोज दिया। ठीक है, अगर पूछ बनती तो हम एसएल नहीं काटते। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या है कि 50 से 60 पॉइंट का लॉस आराम से आया होगा। ठीक है, मतलब कि 115 पॉइंट की जितनी कैंडल थी ना, तो वहीं पर ही क्या है कि एसएल कटा, तो 41,600 के नीचे मार्केट और भी नीचे जा सकता था। ये तो ऊपर चला गया वो कब मालूम पड़ता है, आफ्टर मार्केट आवर्स लगता है कि यहाँ पर हम खड़े रहते तो कॉल में पैसा बन जाता। ठीक है, ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जो गिरावट आ रही थी ना, अगर वहाँ पे गिरावट आती तो वन साइड वन वे गिरावट आना संभव था। और मैंने क्लियर कट बोला था एक्सपायरी में जिसके भी स्टॉप लॉस कटेंगे, तेजी वालों मंदी के वालों, ठीक है, उसकी उल्टी साइड बहुत ही बड़ी मूवमेंट दे सकता है मार्केट। ठीक है, और मैंने ये भी बोला था 41,640 और 41,800 का जो लेवल है वो पोजिशनली बहुत ही बड़ा रेसिस्टेंस है। ठीक है, और 42,020 वाला बजट जो था हमारा, बजट के दिन का जो हाई था, ठीक है, बजट के दिन का हाई, उसको भी काटा। ठीक है, तो तेजो तरार तेजी हुई वन वे, और वो हो सकती थी अगर नीचे भी डाउन जाता ना तो डाउन साइड भी इतनी बढ़िया मूव आ सकती थी। और मैंने ये भी बोला था कि यस्टरडे के वीडियो में कि आने वाला कल ऑप्शन बायर को मूवमेंट दे सकता है, चाहे अप साइड या डाउन साइड, कोई भी साइड, लेकिन ऑप्शन बायर का दिन रह सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी है। ठीक है, तो ये देख सकते हो। लेकिन क्या 41,600 के नीचे आप रेड कैंडल आप देख सकते हैं क्लोज हुई, तो यहाँ पर हमें 50 से 60 पॉइंट का जो भी बैंक निफ्टी में जो कॉल लिया होगा, चाहे आपने 41,600 का 41,700 का, ठीक है, जो एक गिरावट का लॉस आया होगा वो ही बुक करना होगा। ठीक है, प्रीमियम डीके का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे उसके मुताबिक एसएल हिट हो गया और हमारा जो परफॉर्मेंस है वहाँ पे ये एसएल हिट होने में ये डेफिनेटली जाएगा। ठीक है, क्योंकि लॉस आवा बड़ा आया। ठीक है, बड़ा मतलब कि एक
जो रेगुलर लॉस है उसके मुताबिक स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं, उसके मुताबिक लॉस आया और वहाँ से मार्केट अपसाइड गई तो वन वे गई। और दूसरी बार ट्रेड लेने की एडवाइस नहीं देता हूँ। अगर लॉस चला जाए तो कैपिटल बचानी है, प्रॉफिट हो जाए तो पे आउट घर लेके जाना है, ठीक है। तो दूसरी बार मेरी कोई एडवाइस नहीं रहती है। तो उस हिसाब से हमारा दिन आज का सफल नहीं रहा, मार्केट भले ही चल गया, ठीक है। हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक ऐसे हिट हो गया, क्लियरली मानता हूँ, जेन्युइनली मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सीखने लायक ये बात है, जब ट्रेड आपकी फेवर में ना जाइए ना तो लॉस तुरंत काटिए, ठीक है। मार्केट तो हर रोज़ ओपन होने वाला है, ठीक है। एवरी डे तो ऐसा नहीं होगा कि हमारी विरुद्ध ही चलेगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ लेवल पे काम कीजिए, तेज़ी के लेवल पे हम तेज़ी ही करेंगे। और दूसरा, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने पुट बाइंग में डेयरिंग दिखाया था या कॉल सेल किया था, ठीक है। तो वो सब लोग बुरे के बुरे फंस गए, क्योंकि 41,500 के कॉल राइटर और 41,600 के कॉल राइटर्स काफ़ी थे जिन लोगों ने कॉल को शॉर्ट सेल किया था, ठीक है। उन लोगों को एसएल लेना पड़ा। तो मार्केट में नॉलेज जरूरी, ऐसा नहीं है कि आपके पास 25-50 1 करोड़ का फंड है तो कहीं पर भी आप ऑप्शन सेल करके भी कमा लोगे, ठीक है। तो ये आसान नहीं है। ज़्यादा पैसा ऑप्शन बाइंग में ही बनता है। वन वे मूवमेंट आती है तो 100 वाले जो भी ऑप्शंस होते हैं कॉल या पुट, वो 500-600 रुपया हो जाते हैं। तो उसके सामने का जो ऑप्शन सेल होता है वो जीरो ही होता है, उनसे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर के लिए प्रॉफिट लिमिटेड होता है और लॉस अनलिमिटेड होता है, और ऑप्शन बायर के लिए लॉस लिमिटेड होता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। लेकिन ऑप्शन बायर प्रॉफिट इसलिए नहीं ले पाता है क्योंकि वो प्रॉफिट में खड़े नहीं रहना जानता, डर जाता है। जैसे ही प्रॉफिट मिले ना वो डरने लगता है और लॉस में जीरो तक होल्ड कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम दिक्कत ये है, प्रॉफिट में डर लगता है सबको, लॉस में किसी को डर नहीं लगता है। जो भी 100 रुपये में 200 रुपये में वो जीरो होने देते हैं, लेकिन 200 वाला जब 220 हो जाए ना तो तुरंत प्रॉफिट लेते हैं। अरे भाई 200 वाला 400 होने दो ना, क्या जल्दी, अगर आपकी फेवर में जाता है तो। लेकिन ये चीज़ किसी को सीखनी ही नहीं है और पैसा कमाना है, तो ऐसे मार्केट आपको पैसा नहीं कमाने देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेवल क्लियर कट देख सकते हो और एक्सपायरी की मूव आई, एनालिसिस भी सही रहा, लेवल्स भी सही रहे। लेकिन हम लेवल्स के मुताबिक और मार्केट की जो टेंडेंसी थी, हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक प्रॉफिट नहीं ले सके, ठीक है। अगर यहाँ पे रेड कैंडल नहीं बनती और ग्रीन कैंडल बन जाती ना तो हम आराम से खड़ा रहते। और ये लाइव मार्केट में पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। मार्केट खत्म होने के बाद आप लोग आराम से जज कर सकते हो। यहाँ पे अगर कॉल ले लिया होता तो बहुत ही बड़ा पैसा बनता, तो ऐसा नहीं होता है। लाइव मार्केट में पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल रहता है। और भी कोई क्वेश्चन है, कमेंट है तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, या व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। और जितना हो सके इतना चैनल को शेयर कीजिए। मज़ा आए तो, मज़ा ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए, हम अपने आप को इम्प्रूव करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरा, जिन लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों की फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़े और उन लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो और साथ ही साथ हमारा नाम हो। धन्यवाद दोस्तों।